सूरज की किरणें आरव के चेहरे पर पड़ती हैं। वो अखबार बेचने के लिए तैयार हो रहा है। आरव बेटा, चाय पी ले, खाली पेट मत जाना। दादी, आज बड़ा स्कूल है। वो बड़ा स्कूल जहाँ समर पढ़ता है, वहाँ अखबार देना है। शायद कुछ नया सीखूं। बेटा, ध्यान से जाना और किसी से कम मत समझना खुद को। दादी, एक दिन मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ आपको छड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरव स्कूल जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। आरव स्कूल के बाहर अखबार दे रहा है। समर अपनी स्पोर्ट्स कार से निकलता है। अबे ओ अखबार वाले, साइड में हट, मेरी कार गंदी हो जाएगी। भाई, मैं तो बस काम कर रहा हूँ। काम? तुम्हारे जैसे लोग बस भीख मांगने लायक होते हैं। काम कोई भी छोटा नहीं होता और इज्जत इंसान की सोच से मिलती है। तू तो बड़ा फिलोसोफर निकला। चल भाग यहाँ से। समर की बातों को सुनकर आरव डर गया और स्कूल से भाग गया। स्कूल से भागकर आरव एक मंदिर में पहुंचा, जहां उसे एक रहस्यमयी बैग दिखा और तभी उस बैग से एक फोन बजा। आरव ने डरते हुए फोन उठाया और कहा, हाँ, हेलो। बैग तुम्हारे पास ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी दादी को भुगतना पड़ेगा। तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? समझदार बनो लड़के, ये खेल बड़ा है। आरव बहुत डर गया था। फिर वो एक पार्क में पहुंचा, जहां उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो उससे बात करना चाहता था। बेटा, तुम ही वो लड़के हो ना जो मंदिर में बैग लेकर भागा था? आपने देखा था वो बैग? मेरे पास गलती से आया था। मैं देख रहा हूं, तुम ईमानदार हो। क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? कैसा काम? एक छोटा सा स्टोर है वहां। मेरी मदद चाहिए, सीखने को भी बहुत मिलेगा। अगर दादी को दिक्कत नहीं होगी तो मैं जरूर करूंगा। आरव सब कुछ सुनने के बाद घर वापस गया और फिर नताशा और समर के घर में बातचीत करते हैं। भाई, वो बैग वाला मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। अगर हम उसका लिंक आरव से जोड़ दें तो उसकी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। तू उस पत्रकार रागिनी को मैनेज कर, मैं पुलिस तक अपना खेल पहुंचाता हूँ। ठीक है, मैं उसे कुछ झूठी फोटोज भेजती हूँ। और मैं आरव के स्टोर पर रेड करवाता हूँ। देखते हैं तब वो क्या करेगा। समर उसी दुकान पर पहुंचा जहां आरव काम कर रहा था, और इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ मीडिया भी थी। यही है वो लड़का जो हमारे बैग चोरी करके बैठा है। क्या ये वही आरव है? क्या ये लड़का मासूम है या चालाक? विजय, आरव डर के मारे घर चला गया और उसी वक्त एक रहस्यमय आदमी उसके घर आया और कहा, तेरा पोता अगर ज्यादा उड़ने लगा है, तुझे जमीन पे लाना पड़ेगा। भगवान के लिए कुछ मत करना, वो बच्चा है। दादी को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। अबे हट। आरव उस रहस्यमय आदमी से लड़ रहा था। तभी उसका पड़ोसी देशमुख जी आ गए और बोले, शाबाश लड़के, अब ये बताएगा असली खेल कौन खेल रहा है। दूसरी ओर मुख्य बाजार में मीडिया आरवे पर झूठे आरोप लगा रही थी और समर व रागिनी मीडिया का समर्थन कर रहे थे। क्या आरव मासूम है या एक बड़ी साजिश का हिस्सा? मुझे पूरा यकीन है ये वही लड़का है। मेरे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज हैं जो दिखाते हैं कि बैग किसी और ने रखा था। समर और रागिनी के झूठे आरोपों के बाद देशमुख जी बोले, हम जांच कर रहे हैं, जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। मुझे अपनी दादी की कसम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये बातचीत खत्म करने के बाद देशमुख जी और आरवे पुलिस स्टेशन गए और उन्हें एक छिपा हुआ सीसीटीवी फुटेज मिला। इंस्पेक्टर देशमुख और आरवे एक गुप्त सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। फिर देशमुख जी बोले, देखो, ये आदमी बैग रखता है स्टेशन पे और फिर समर को कॉल करता है। इसका मतलब समर ही इस प्लान में शामिल था। हमें अब नाम, नंबर और अब केस सब कुछ मिल गया है। देशमुख जी की बात सुनने के बाद रागिनी बोली, मैं इस सबूत को लेकर अदालत जाऊंगी। शुक्रिया सर, अब मैं अपनी सच्चाई साबित कर पाऊंगा। अगली सुबह सब कोर्ट पहुंचे और जज ने पूरा केस सुनने के बाद कहा, क्या अभियोजन पक्ष के पास कोई नया सबूत है? जज की बात सुनकर रागिनी ने कहा, जी हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज देखें। रागिनी की बात सुनकर नताशा डर गई और उसने अपनी गलती कबूली और कहा, हमने ही आरव को फंसाने की कोशिश की थी। जज को पता चला कि आरवे पीड़ित था। फिर उन्होंने कहा, आरव निर्दोष है। समर और नताशा को हिरासत में लिया जाए। पुलिस ने नताशा और समर को हिरासत में ले लिया और फिर देशमुख जी बोले, नताशा और समर ने मिलकर मासूम आरव पर झूठा केस चलवाने की साजिश की थी। अब कानून ने उन्हें वहीं ला खड़ा किया है जहां वो होने चाहिए थे।